हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हमारे न्यू वीडियो में। आपको आज हम आखिरी टॉपिक पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंड विल वाइंड अप दिस चैप्टर आफ्टर दिस। मिसलेनियस के सम्स आप खुद से ट्राई करिए, कुछ थोड़े इजी है, कुछ थोड़े से टफ है, लिटिल बिट खुद से प्रैक्टिस करनी है। मिसलेनियस आई वोंट बी सॉल्विंग बिकॉज इतनी जरूरत नहीं है, दिस इज अ रिवीजन चैप्टर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, सो इट इज नॉट दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, जो एक टॉपिक नया आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आखिरी टॉपिक, न्यू टॉपिक जो 12th में था 11th में डाल दिया, वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप सबको पता है, दैट इज एक्स और वाई, 4xy इक्वल टू 4 5 जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बट उसका अगर हमें ढूंढने बोला है पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्या ढूंढने बोला है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड द इंक्लिनेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसे बोलते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट्स। सी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा टॉपिक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर, मेन तो पोलर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कुछ भी गाइस टफ नहीं है, सिंपल है। 4 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, टॉपिक खत्म। छोटा सा वीडियो है आज का, 15-20 मिनट का, दैट्स इट। सी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। मान लीजिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज जस्ट रैंडम सर्कल, और एक यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P x y। तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, जब हमने पढ़ाया था। सब क्या पढ़ाया था आपने, कब एक्सप्लेन किया है? ये मैंने तब एक्सप्लेन किया है जब हमने कोऑर्डिनेट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ये टॉपिक हमने जब पहले वीडियो में लिया था, तो वहां पे हमने देखा था, इसको हमने रेडियस कहा था r, दिस वाज इक्वल टू y एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? x। तो ये y जितना होता है और ये x आता है, तो हमने लिखा था r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड सम भी सॉल्व किया हमने, दैट इज क्या सम था फर्स्ट एक्सरसाइज में? कोऑर्डिनेट्स ये थे, यू हैव टू फाइंड द रेडियस, या फिर अपने एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है, उसके बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने थे, तो हमने r ढूंढना था, तो ये r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। अच्छा, इधर ये एंगल है थीटा, तो आपको tan थीटा इक्वल टू क्या आता है? इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज y अपॉन x। देखो थीटा इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ठीक है। tan इनवर्स मतलब क्या? उल्टा करना है। मैंने अगर कहा, ये पहली बार आ रहा है आपको इनवर्स वर्ड, तो देखिए आपको इसको डिटेल में एक चैप्टर भी होता है एंट्रेंस में, बट अभी देखिए क्या होता है। इफ आई से tan 45 इक्वल टू 1, इट मींस tan इनवर्स ऑफ 1, उल्टा tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब tan का आंसर 1 कब आएगा? जब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। सो वी राइट लाइक दिस, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ दिस 1 इज 45, तो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x विल गिव यू द एंगल थीटा। बस इतना ही है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे इक्विवेलेंट टू x, y, एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इक्विवेलेंट टू r, थीटा। सो अगर आपको r दिया है एंड यू हैव टू फाइंड दिस पोलर से वो कार्टेशियन ढूंढना है या कार्टेशियन से पोलर ढूंढना है, तो हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे सर? कार्टेशियन से पोलर तो ढूंढ लेंगे, चलिए, मतलब x और y दिए तो r मिल जाएगा, और x और y से हमें थीटा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर पोलर दे दिया तो कार्टेशियन कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए आपको टेक्निक यूज करनी है ये वाली। साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? y अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, y अपॉन r, तो y क्या हो जाएगा? r साइन थीटा, एंड cos थीटा क्या आएगा? इज इक्वल टू x अपॉन r, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, x will be equal to r cos theta. So to find Cartesian coordinates, use this, and to find polar coordinates, use this and this. These two formulas, ठीक है? Tan inverse, okay? Come on, note this down quickly. फिर अपना वाइंड अप करते चैप्टर फटाक से 4-5 क्वेश्चंस पढ़ के, राइट डाउन फास्ट। So guys, let's continue. Question number 12. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट करें, नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब क्वेश्चन नंबर 16। और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या है, जस्ट लेट मी क्विकली गो थ्रू। फर्स्ट एक्सरसाइज में था, वेयर वाज इट? यस, फर्स्ट एक्सरसाइज में यस क्वेश्चन नंबर 1 ही था।
Find trigonometric functions of 0 degree, 30 degree, 45, 60, 90, 180, 210, 300, 330, -30, -270, -240, ये सबके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ढूंढने थे आपको। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें। देखो 10 -240 के लिए ढूंढना है तो आपको सबका करना पड़ेगा, पर ये कैसे करते हैं सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, बिकॉज वहां पे ये टॉपिक अलग से पढ़ाना है। यहाँ पे इसका बस थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, इधर अलग टेक्निक है, वहां पे यूनिवर्सल टेक्निक है जो हमेशा काम आएगी। जो मैं अभी 12 के वीडियोस बना रहा हूँ वहां पे भी काम आती है सब जगह। जब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको रिमाइंड भी करूंगा कि यस फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2.2 का क्वेश्चन नंबर इसके था 16, ये आप दोनों को खुद से सॉल्व कर लेना है, तब मैं आपको होमवर्क दे दूंगा इनफैक्ट। तो इतना इजी है, लेकिन अभी के लिए जस्ट वेट करेंगे, ठीक है। So let's begin with the question number 12. Question number 12 में दिया है find the Cartesian coordinates of the points whose polar coordinates are this. We'll write therefore r theta is equivalent to 3, 90 degree. Therefore r equal to 3 and theta equal to कितना आएगा 90 degree. We know that. अभी तो दिया फॉर्मूला, बस यूज करो। x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Therefore x equal to 3 into cos 90. That is x equal to 3 into 0. X equal to 0 and y equal to 3 into sin 90. कितना आता है 1 आता है। y equal to 3 into 1 and y equal to 1. Therefore x comma y is equivalent to 0 comma 1. That's it. Finish. पॉज करिए वीडियो, खुद से सॉल्व करिए ये और चेक करिए, ठीक है। इजी है। r कॉमा थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 कॉमा 180 डिग्री। देखो r इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। एक्चुअली इधर मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना ये वीडियो देखा मेरा यूट्यूब पे एंड शी सेड यार तू बहुत ज्यादा बेसिक्स पे पढ़ा रहा है, बहुत ही ज्यादा बच्चों को ना एकदम पैम्परिंग करके से 6-7 के बच्चे वैसे पढ़ा रहा है तू, तो थोड़ा सा फास्ट बढ़, इतना स्लो मत पढ़ा। तो इसलिए दैट्स व्हाई आपने देखा होगा 1-2 वीडियो से मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जरूरी है बिकॉज few नहीं more than many students will get bored because of this कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें आपको आती है, मुझे पता है, इसलिए करना चाहिए, फटाफट ही करना चाहिए, फटाफट ही। सी वी नो दैट विकेट डालनी है, क्या पता है हम लोग को, वी नो दैट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। देखो x इक्वल टू 1 इंटू कॉस 180, कॉस 180 आता है -1, तो x इक्वल टू 1 इंटू -1, x इक्वल टू -1 and y इक्वल टू 1 इधर क्या आएगा साइन 180 दैट इज 0 0। देखो x y इज इक्विवेलेंट टू -1 0। सो आई होप बहुत इजी लगा होगा, कुछ टफ है ही नहीं इसमें, चाहे कितने भी सम्स दे, ऐसे बुक में 2 ही है, मैं आपको 2 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, खुद से करिए। √2 45 डिग्री एंड फर्स्ट और एक सेकेंड दे रहा हूँ 3√3 एंड 60 डिग्री, ठीक है। चलो एक और थर्ड भी ले लो, -1/1 एंड 1, ठीक है। चलो ज्यादा 2 ही रख, तो इजी, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट, कीप इट एज इट इज, ठीक है। 2 सम एक्स्ट्रा खुद से करिए आप लोग, 2 मैंने दिए, ओके। इनके आंसर्स भी आप लोग को चाहिएगा तो मैं बोल देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा r cos थीटा, ये करिए खुद से, मैं नहीं बता रहा आंसर, करेक्ट है रॉन्ग है आप देख लीजिए, अभी मैं नहीं बताऊंगा, है ना, कितना इजी है वो। सो राइट दिस डाउन क्विकली। सो गाइस आई जस्ट ऑब्जर्व कि टेक्स्ट बुक में फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने लिया उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वो 13 नहीं है, वो 15th है। और जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा था, जो अभी तक इतने दिन से हम कर रहे थे, वो 17 नहीं, वो क्वेश्चन नंबर 15 था, जो प्रूफ वाले सारे 10-12 सम्स है। क्वेश्चन नंबर 15 होना चाहिए। देयर इज अ नंबरिंग मिस्टेक इन द टेक्स्ट बुक, बट ठीक है, जैसे जो नंबर्स है वही माइंड करते हैं। अभी इसको 15 ही लिखूंगा टेक्स्ट बुक के हिसाब से, 2 सम हमने स्किप कर दिए, ऐसा समझेंगे। So see, find polar coordinates. Polar coordinates ढूंढने। Polar coordinates क्या होते हैं? R theta. We know that R square equal to x square plus y square. Therefore, R square equal to 5 square plus 5 square. R square equal to 50.
आर इक्वल टू फाइव रूट टू। ट्रस्ट मी गाइस, ये आएगा, ये आपको भी आना चाहिए, खुद से कर रहा है। 50 का स्क्वायर रूट 25 इंटू 2 वाई रूट 2। ओके, अब दिक्कत क्या है थीटा ढूंढने में। वी एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ध्यान से देखिए, अभी ये पार्ट दिक्कत इसलिए है इन्होंने दे तो दिया है 11th में, और सेकंड चैप्टर में नहीं, थर्ड चैप्टर में देना चाहिए था। अब आपको इन्होंने सिखाया नहीं इनवर्स का वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, अगर -√3 है तो कैसे ढूंढते हैं, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज है। बुक ना आधा अधूरा नॉलेज है, ठीक है, कभी कोई चीज प्रॉपर अरेंज ही नहीं की इन्होंने, दिमाग से पैदल है। टेक्स्ट बुक वाले बोर्ड के एकदम घटिया लोग हैं, कैसे भी बनाई है टेक्स्ट बुक, मैं उनके मुंह पे बोल सकता हूँ चैलेंज के साथ। द टेक्स्ट बुक्स दे विच दे ट्राई टू मेक इस्लाम पुअरेस्ट, एकदम पूरे इंडिया में महाराष्ट्र बोर्ड से घटिया बोर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। आसाम जाओ, गुवाहाटी, इधर उड़ीसा जाओ, दो स्टेट्स हैव फार बेटर बुक्स एंड सिलेबस देन आवर्स, ठीक है। सो देखिए यूपी, जो हम बोलते हैं लिटरेसी अगर कम है वगैरह, बट यूपी बोर्ड का सिलेबस आप देखोगे, आप बोलोगे सीबीएसई से जबरदस्त है, एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट है, या उससे ज्यादा अच्छा है मुझे तो लगता है। बट अपने का सिलेबस कचरा है, कचरा। जो अगर हमारे वो एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि कॉलेज जाना कंपलसरी करो, 75% अटेंडेंस करो। अरे भाई कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में तो पढ़ाते नहीं तुम उस लेवल का, बोर्ड का ही ढंग से का सिलेबस नहीं होता है, तो तुम बच्चे तैयारी कैसे करेंगे एंट्रांस के लिए, बड़ी बड़ी एग्जाम्स के लिए। स्टिल आवर बोर्ड इज लाइक, एजुकेशन मिनिस्टर इज अडमेंट ऑन हिज व्यूज वगैरह, ठीक है। जो खुद पढ़े नहीं ज्यादा वो कैसे बताएंगे। ओके, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 5। 5 अपॉन 5 कितना आएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा गाइस। अब 1 कब आता है, 1 बेसिकली कब आता है 45 डिग्री, कब आता है 45 डिग्री। तो आप देखिए x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। इट implies that थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 मतलब कितना, tan 45 कितना आता है 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव का आएगा बच्चों, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए tan कितना आएगा 45 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप लोग करना है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। सेकंड वाला y कितना है √3, x कितना है 1, तो वो तो आपको r तो निकालना आ जाएगा, आई नो दिस। तो ये आएगा √3 अपॉन 1। तो अगेन यू विल से बोथ आर पॉजिटिव, मींस इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंस थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वहां पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, 60 डिग्री विल बी द आंसर। सेम उस टाइप का है, लेकिन x और y की वैल्यू इंटरचेंज है और नेगेटिव है, इसलिए मैं ये वाला कर रहा हूँ। सी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू -√3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 2। सर आर इक्वल टू 2 क्यों ले रहे हो, +-2 क्यों नहीं लिखते आप यहाँ पे भी वैसा, बिकॉज इट्स रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ है वो, रेडियस हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसलिए +- नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ प्लस ही रहेगा। दूसरी चीज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y क्या है मेरा 1/-√3, therefore थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/√3। अब आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ वो समझिए, नेक्स्ट चैप्टर में तो आपको आ ही जाएगा, बट अभी बता रहा हूँ वो देख लीजिए इन सम्स के लिए। 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री पे आता है tan 1/√3, ठीक है। तो ये 1/√3 30 डिग्री पे आता है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, ये देखिए पहले कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, सिंस x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर theta belongs to which quadrant, x is negative y is positive, it will be in the second quadrant, ठीक है ना। तो theta belongs to second quadrant, therefore theta equal to tan 1/√3। मतलब जो आंसर आएगा 1/√3 हमारा कब आएगा 30 पे आता है। अब सेकेंड में एंट्री मारनी है, तो सेकेंड में एंट्री कैसे मारोगे आप, 180 डिग्री माइनस यू विल गो बैक, सो इट विल बी 180 -30। ये ना हम थर्ड चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, डिटेल में एक पूरा वीडियो आधा घंटा इसके ऊपर करने वाले, ये शायद 2 वीडियोस, लेकिन अभी के लिए बस याद रख लो, अगर नहीं समझा तो। इसको समझा मैंने क्या किया, 30 डिग्री पे 1/√3 आता है, तो 1/√3 का बेसिक देगा, लेकिन नेगेटिव था। नेगेटिव क्यों था, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में एंट्री कैसे मारेंगे अपन, यूजिंग दिस
एक्स एक्सिस का यूज करना है हमेशा, तो 180 माइनस 30, therefore थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। therefore polar coordinates r comma theta is equivalent to, you can say r कितना आया था 5√2 एंड 45 डिग्री भी लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो पाई बाय 4, तो आई विल राइट 45, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बाय 4 रेडियन भी लिख सकते हो। सेम यहाँ पे r कॉमा थीटा आप इक्विवेलेंट लिख दीजिए। ये वाला सब मैं क्विकली कर रहा हूँ, देखिए r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो r इक्वल टू आ जाएगा आपका √2, ठीक है। एंड tan इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन -1, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। अब आप बोलोगे सर 1 पहले ऐसा हो गया, इट विल बी 45 डिग्री, नहीं, हियर x एंड y आर बोथ नेगेटिव, हियर x is less than 0 and y is less than 0, therefore theta belongs to third quadrant। अब थर्ड में एंट्री मारनी है हमें, थर्ड में एंट्री मारनी है तो इसका ही यूज करेंगे, एक्स एक्सिस का। अगर फोर्थ में एंट्री मारेंगे तो इसका यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे 360 प्लस माइनस व्हाटएवर, तो इसका यूज करेंगे तो कैसे आएगा, इधर इट विल 180 प्लस, देखो थीटा इक्वल टू 180 प्लस, ये 1 कब आता है 45, तो इट विल बी 45, दैट इज थीटा इक्वल टू 225 डिग्री। जिसको नहीं समझा ये वाला टेक्निक, डोंट पैनिक, कोई टेंशन मत लो, ट्रस्ट मी, जस्ट से हाँ सर नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं, बिकॉज ये चैप्टर यहाँ वाइंड अप होता है, नेक्स्ट वीडियो जो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 2, वहां पे हम ये सब डिटेल में एक या दो वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो जस्ट होल्ड योर सीट्स, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स कि हाँ ये समझा देंगे वाला पार्ट सर कैसे आ रहा है, बट अभी के लिए जिसको समझा कोई लोड नहीं, ठीक है। चलो write this down, with this we have completed chapter number 2 trigonometry। मैं से कुछ सम्स आप लोग करिए खुद से सॉल्व, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सी यू गाइस लेटर, बाय बाय।